हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसे लेकर मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान होंगे। वो प्रॉब्लम आप में से काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी, उसे लेकर के आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। और वो प्रॉब्लम है कि हाउ टू कवर जीएस को हम कैसे कंप्लीट करें, इतने बड़े सिलेबस को कैसे आसानी से कवर करें, इतने सारे फैक्ट्स को ईजिली अपने ब्रेन में स्टोर कैसे करें। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है सभी स्टूडेंट्स के बीच में, और मैं इतनी स्ट्रांगली इसको इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ये कभी मेरी भी प्रॉब्लम रही थी कि जीएस को कैसे कवर करें। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये उन लोगों के सामने आती है, उन स्टूडेंट के सामने आती है जो जनरली फ्रेशर होते हैं या कंपटीशन में नए आते हैं। उनके सामने ये एक बेसिक सी समस्या बन करके आती है। और इसमें से भी हम कह सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से नॉन टेक्निकल फील्ड में आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट नॉन टेक्निकल फील्ड में आते हैं, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम आना बड़ी कॉमन सी बात है। क्योंकि अपन वहाँ पर क्या पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं। और यहाँ पे जब भी हम नॉन टेक्निकल फील्ड में कदम रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री मिल रही है, पॉलिटी मिल रही है, ज्योग्राफी मिल रही है, इकोनॉमिक्स मिल रही है। तो इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को कवर करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, क्या तरीका है उसका। और यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे मैं कोई मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ, कोई जादुई फॉर्मूला बताने वाला हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप शॉर्टकट में बिलीव करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ये वीडियो ना देखें। यहाँ पे मैं आपको बेसिक सी कुछ चीज़ें बताऊँगा जो मैंने फॉलो की और उनसे मुझे क्या फ़ायदे हुए, और उन चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों को फॉलो करने के बाद में मैंने कौन कौन से एग्जाम निकाले, इन चीज़ों से मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ, मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाँ, इतनी गारंटी मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप इस फॉर्मूले को, इस तरीके को आप कुछ दिन फॉलो करके देखिए। अब तक भी तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, आपने काफ़ी कोशिश की होगी कि मैं ऐसे करूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की जीएस स्ट्रांग भी होगी, हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन सभी की स्ट्रांग नहीं होती, सभी की बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। और स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अभी कंपटीशन में आ रहे हैं, फ्रेशर हैं, लेकिन जो कंपटीशन में पहले से बने हुए हैं लेकिन जीएस को आज तक कवर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक वाली चीज़ नहीं है, कोई जादुई तरीका नहीं है। एक सिंपल सी, बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको पता हो लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। और हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसको 1 से 2 महीने फॉलो करके देखिए। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीने फॉलो करके देखिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसको 2 महीने, मिनिमम 2 महीने इसको फॉलो करते हैं तो आपको इस वीडियो में दोबारा आना पड़ेगा, इसके नीचे कमेंट करना पड़ेगा। आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि हाँ यार, इससे हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं कि करना क्या है। लेकिन इन चीज़ों पर डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ आपको, इसके बारे में जान लीजिए। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अदरवाइज नहीं लेना है, आपको इसको किसी दूसरे वे में नहीं सोचना है कि ये अपने बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, अपनी तारीफ खुद कर रहा है, इस तरीके से नहीं लेना है। मैं ये सिर्फ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप इस चीज़ पर बिलीव कर सकें, इस पर बिलीव कर सकें। क्योंकि आदमी कोई भी अपना एक्सपीरियंस तभी शो करता है जब उस चीज़ को फॉलो करके उसने कुछ अचीव किया हो, किसी चीज़ को फॉलो करके उसे कुछ मिला हो, तभी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मुझे कुछ मिला ही नहीं होता तो मैं आपसे क्या शेयर करता। ठीक है, तो मेरे बारे में अगर बात करें तो मैंने इससे कौन कौन से एग्जाम निकाले। जैसे आप बात करें, सबसे पहला मेरा एग्जाम था 2014 का ग्रुप डी एग्जाम। उसके बाद में 2015 में एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी, 18,252 पोस्ट जिसमें थी, वो वाला एग्जाम। उसके प्री मेंस मेरे दोनों क्वालिफाई थे, फाइनल में मैं रहा था। उसके बाद में मैंने करीबन 1.5 साल मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब किया। आफ्टर दैट मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन किया, वहाँ से स्किप किया, वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन किया और यूपी पुलिस मैंने लगभग 2 साल किया। उसके बाद में मैं केवीएस में भी सिलेक्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे भी मैं फाइनल जो कट ऑफ थी उसमें मैं बाहर हो गया। कुछ भी रीज़न रहे होंगे, उसमें शायद वैकेंसी जो है गवर्नमेंट ने कम कर दी थी, जिसके आपको पता होगा एडहॉक बेसिस पे वहाँ पे कुछ टीचर्स रख लेते हैं, जिसकी वजह से 5,000 वैकेंसी थी। सबको पता होगा, अगर जैसे 2018-19 के समथिंग जो वैकेंसी आई थी उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन वैकेंसी कम हो जाने की वजह से बाद में, यानी रिक्रूटमेंट के बाद में वैकेंसी कम हो जाने की वजह से वहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था।
तो 1.5 साल मैंने मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब किया, उसके बाद में 2 साल करीब मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब की, और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट टीचर इन यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। वर्तमान में मैं एक सहायक अध्यापक के तौर पर काम कर रहा हूं, और एक वैकेंसी जो शायद आप सभी ने सुनी होगी, अभी रनिंग में भी है, शायद उसकी फाइनल पोस्टिंग अभी नहीं हुई है, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। उसमें मैं कंप्लीटली सिलेक्ट था, लेकिन मैंने उसकी जगह पर इसको चुना क्योंकि मैं आज भी अपनी आगे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आगे के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और यहाँ को इस वाले प्रोफेशन को चुनने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पे मेरे को टाइम मिल जाता है। ठीक है, अपन 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाते हैं, उसके बाद में पूरा दिन फ्री रहते हैं, पूरी रात फ्री है, आप कितना भी चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन उसकी जो वर्किंग प्रोफाइल थी वो थोड़ी सी कह सकते हैं हम थोड़ी बिजी लाइफस्टाइल थी उसकी, इस वजह से मैंने उसको न चुन करके, हालांकि इससे अच्छी पोस्ट थी वो वाली, लेकिन मैंने उसको छोड़ के ये वाली चुनी, बेसिक एजुकेशन वाली। यहाँ पे आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, करीबन 42-43,000 के समथिंग यहाँ पे सैलरी है। ये सही है, और यहाँ पे मुझे टाइम भी मिलता है, और इसी टाइम मिलने की वजह से ही मैंने इसको चूज़ किया। तो इतने सारे एग्जाम्स का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको कुछ हेल्प मिले। और दूसरी चीज़, जो लोग ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग किए कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कोचिंग। अगर आपके पास आप कैपेबल हैं तो कोचिंग कीजिए, वरना ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप बिना कोचिंग के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोचिंग नहीं की है, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कोचिंग करता। मैंने अपनी सेल्फ ही स्टडी की, सेल्फ स्टडी से ही मैंने ये सारे एग्जाम निकाले हैं। अगर किसी को लगता है, कोई टीचर अगर ऐसा हो जिसको लगता हो कि इसको मैंने पढ़ाया था या इसको मैंने कोचिंग दी थी, तो वो रिकमेंड कर सकता है, बता सकता है कि हाँ भाई ये झूठ बोल रहा है और इसको हमने कोचिंग दी थी और ऐसे ये गलत बोल रहा है, लोगों को मतलब मिसलीड कर रहा है, ऐसे कह सकता है कोई भी। मैंने आज तक किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, आज तक मैंने किसी टीचर से कोई पढ़ाई नहीं की। ठीक है, 12th तक अपना जनरली सब पढ़ते हैं, 12th के बाद में ग्रेजुएशन ऐसे ही ले दे के सब करते हैं, जो कि आजकल चल रहा है। और उसके बाद में मुझे काफ़ी लेट पता चला था, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 2012 में थी, तो ग्रेजुएशन के बाद में मैंने अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं हाई स्कूल इंटर के बच्चों को कोचिंग दिया करता था, तो वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोचिंग के। और धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे एग्ज़ाम निकले, और इसी फॉर्मूले को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन के इनिशियल स्टेज में हैं, आप कंपटीशन के प्रारंभिक दौर में हैं, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इनका एक लिमिटेड सिलेबस होता है। मैथ्स एक लिमिटेड सिलेबस है, उतने ही चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से पूछेंगे तो मैथ्स थोड़ा सा अपडेट होता रहता है, एडवांस होता चला जाता है, लेकिन चैप्टर्स वही हैं, यानी आपको वही चीज़ें बार बार रिपीट करनी है। रीजनिंग भी वही गिने चुने चैप्टर हैं, वही चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी है। हिंदी में भी वही गिना चुना सिलेबस है, वही चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी है। लेकिन इसके अपोजिट जीएस के सिलेबस की बात करें तो जीएस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये अनुमान नहीं लगा पाते क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसे आएगा, और इतना सारा सिलेबस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ा सा प्रेशर अपने आप पर महसूस करते हैं कि हम थोड़ा सा, कि हमारे ऊपर प्रेशर है, भैया कैसे याद करें, इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करें। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझिए कि आपने अब तक कितने मंथ अपने वेस्ट किए। आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, या आप पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप तैयारी की अपनी इनिशियल स्टेज में हैं, प्रारंभिक दौर में आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, तो कोई भी बेसिक बुक जीएस की आप सभी लोग खरीदते होंगे और सभी लोगों के पास भी होगी। जैसे लूसेंट बुक है, लूसेंट, जो कि लगभग हर तैयारी करने वाले, हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के पास मिलती है। उसके अलावा किरण की भी बुक है एक, जो बेसिक जीके से रिलेटेड है, वो भी आप में से काफ़ी लोगों के पास होगी। तो ज़रूरी नहीं है, बुक कोई ख़राब नहीं है। अपना बेसिक बनाने के लिए, अपना बेसिक समझ पैदा करने के लिए, यानी जैसे तो अगर जैसे बात करें जीएस के बारे में, सेपरेट सब्जेक्ट्स की बात करें, तो वैसे बेटर ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट को सेपरेट स्टैंडर्ड बुक लेके तैयारी करें। लेकिन जब आप अपनी प्रारंभिक चरण में होते हैं, प्रारंभिक दौर में होते हैं, तो ये चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें नहीं होती हैं, और इतनी सारी डिटेल्ड चीज़ें अगर आपको दी जाएंगी तो आप भी थोड़े से उसको हैंडल करने में जो है परेशान हो सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर आप अपना बेसिक मजबूत बनाते हैं, जैसे बेसिक के लिए हम लूसेंट बुक यूज़ करते हैं या किरण बुक यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में है। कोई भी ऐसी बुक जो आपके पूरे सिलेबस को फुलफिल कर रही हो, पूरे सिलेबस को कवर कर रही हो, लगभग सारी सब्जेक्ट्स के उसमें चैप्टर्स दे रखे हों, क्वेश्चन दे रहे हो, कोई भी ऐसी एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं जिसमें सारी सब्जेक्ट्स जो है कंबाइंड रूप से दे रखी हों। अब क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों को लेके आते हैं, जैसे हमने लूसेंट खरीद लिया, किरण की कोई बुक खरीद ली, तो क्या होता है कि हम जैसे ही पेज पलटने का स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम उसका पहला पेज खोलते हैं तो देखते हैं कि एक दो पेज हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा बोर होने लग जाएंगे, यार इतने सारी लाइन हैं, इसमें इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे वन लाइनर फैक्ट दे रखे हैं, और फिर हम पीछे पेज पलटने लग जाते हैं और सोचते हैं कि इतने सारे पेजेस को हम कैसे कवर करेंगे, इतने सारे फैक्ट्स को हम कैसे याद करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हम अपने ऊपर प्रेशर लेने लग जाते हैं और फिर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर वो 2 पेज पढ़ के बंद कर देते हैं। मैं अपने साथ हुई घटना बता रहा हूँ रियली। जब मैंने पहली बार लूसेंट बुक खरीदी थी, 2 साल तक मेरी अलमारी में पड़ी रही थी, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया था। 2 साल तक लूसेंट की किताब मेरी जो अलमारी में पड़ी रही थी, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया था। उसका रीज़न यही था कि मैं जैसे ही पढ़ने बैठता था, मेरी मैथ्स ठीक ठाक थी, रीजनिंग में आराम से कवर कर लेता था, लेकिन जीएस मेरी बिल्कुल, आप कह सकते हैं निल, आप जीरो कह सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी जनरल स्टडीज़ के बारे में, जीके के बारे में। तो मैं जैसे ही उसको खोलने बैठता था तो उसमें मैं देखता था ये सारा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और ये वाला वैदिक युग आ गया कभी, और कभी हड़प्पा सभ्यता आ गई, प्रागैतिहासिक काल। तो मेरे बिल्कुल दिमाग की घंटियां बज जाती थी। मैंने इतना सारा मैं कैसे याद करूंगा, इतने सारे फैक्ट हैं, सब याद करने के फैक्ट हैं, तो कैसे याद करूंगा। तो मैंने खुद से सोचा कि अगर ये किताब मैंने 2 साल यहाँ पे पढ़ी रहने दी, 2 साल मैंने इसको पढ़ा रहने दिया, मैंने इसको खोला तक नहीं, मैं इसको पढ़ तक नहीं पाया, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने जो लूसेंट बुक थी, मैंने उस लूसेंट बुक के पेजेस देखे, लास्ट पेज पर मैं गया कि इतने सारे इसमें पेज हैं। जैसे मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बुक भी है, जैसे लूसेंट बुक मेरे पास है, ठीक है, ये सबके पास होगी। तो जैसे मैं इसके लास्ट वाले पेज पे जाऊं तो इसमें टोटल पेजेस की संख्या है 328, लगभग 328 पेजेस में है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, और एक बार मैं फिर कह रहा हूं, आपको तरीका थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल स्ट्रांगली इस चीज़ को मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और इसके कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना जो आपको गंदे से गंदा लगता हो, वो लिख देना। मैं आपको इतनी स्ट्रांगली ये चीज़ बता रहा हूं, इतनी मजबूती के साथ इसको कह सकता हूं कि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और इसके रीज़न भी मैं आपको दूंगा कि फ़ायदा क्यों मिलेगा। यानी कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है ना, कोई ना कोई कारण तो होगा उसके पीछे, तो उसका रीज़न भी मैं आपको दूंगा कि इसका फ़ायदा आपको इसलिए मिलेगा, ये इसका रीज़न है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, लूसेंट बुक आप सभी के पास होगी, या लूसेंट बुक नहीं है आपके पास में, या कोई और बुक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लूसेंट ही ठीक है, लूसेंट ठीक है, एक बेसिक बुक है आपकी, और ये आपकी समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त है। आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई दूसरी बुक मार्केट से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किताब कोई बुरी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन किताबों का ढेर इकट्ठा मत करना, बस आप 4-5 किताबें ले आए, एक ही बुक रखना अपने पास प्रारंभिक दौर में। तो 328 पेज इसमें है। अब हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है, कोई 20 पेज पढ़ सकता है, कोई 50 पेज पढ़ सकता है, कोई 30 पेज पर डे पढ़ सकता है। तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है कि मैं 40 पेजेस पर डे कवर कर सकता हूँ, मैं 40 पेज आसानी से इजीली एक दिन में कवर कर सकता हूँ। आपको अपनी कैपेसिटी पता चली, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया मैंने कि 40 पेजेस एक आदमी एक दिन में कवर कर सकता है, उस 40 में से 10 लेस कर दो, 30 पेज मान लीजिए, उस 30 में से भी आप 10 और लेस कर दो, उसको आप 20 पेज मान लीजिए, ठीक है, 20 पेजेस यानी 20 पेजेस पर डे, ठीक है, 20 पेजेस पर डे। अगर आप इस तरीके को यूज़ करेंगे तो आपको 20 पेजेस पर डे पढ़ने पड़ेंगे। और पढ़ने का तरीका भी सुनना, पहले आप इसको पूरा देखना है आपको। अगर इसको स्किप करके जाते हैं तो आप फिर वही रहेंगे, फिर वही, जैसे 4 महीने से आप कुछ नहीं पढ़ पाए तो फिर अगले वाले 4 महीने में भी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आप ऐसे ही रहेंगे। तो 20 पेजेस पर डे, ठीक है। हमारी कैपेसिटी थी 40 पेज पढ़ने की, तो हमने डिसाइड किया कि हम 20 पेजेस पर डे पढ़ेंगे, केवल 20 पेज हमको पढ़ने हैं, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हमको याद करना है, ठीक है। याद करने के मतलब से पढ़ना ही नहीं है,
मतलब दिमाग में ये सोचना ही नहीं कि हमको ये याद करना है, सिर्फ पढ़ना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है केवल, ठीक है। एक आफत समझ लो, कोई भी ऐसा बेकार का काम समझ लो जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेकार का काम मान लो, और सोचो ही मत, दिमाग पर प्रेशर ही मत डालो कि हमको ये याद करना है। यही तो आपको मेन दिक्कत होती है ना, मेन प्रॉब्लम आपकी यही तो है कि याद नहीं होता, तो सोचो ही मत याद करना है। बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ लाओ ही मत कि हमको याद करना है, हमको याद करना ही नहीं है, लेकिन हमको 20 पेज पर डे पढ़ने हैं। तो 20 पेजेस पर डे हो गए, ठीक है। अब 20 पेजेस पर डे अगर आप इसको कवर करते हैं तो 328 पेजेस आप कितने दिन में कवर करेंगे? तो लगभग आप 16 to 70 डेज, ठीक है, 16 या 17 दिन में आप इस किताब को एक बार पढ़ डालेंगे, ठीक है। 16 से 17 दिन में आप इस किताब को, इस बुक को, जो भी आपके पास होगी, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर अपने पेजेस डिसाइड कीजिए हमें कितने पेजेस में से डेली कवर करने हैं। तो मैंने लूसेंट का एग्जांपल लिया, 328 इसमें पेजेस हैं। 20 पेजेस अगर मैं पर डे कवर करता हूं तो 16 to 70 डेज में इस बुक को मैं कंप्लीट कर लूंगा। अब कंप्लीट कर लूंगा ये तो बता दिया, अब लेकिन कंप्लीट कैसे करना है वो सुनना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको 20 पेज पढ़ना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो 20 पेजों को पढ़ने में अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है। कोई भी पैराग्राफ दे रखा है, पहले पेज से आपको स्टार्ट करना है, पहले पेज से आप स्टार्ट करेंगे। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। ये मिस्टेक्स आपसे होने वाली हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं, ये मिस्टेक आप कॉमनली करेंगे, ये गलतियाँ आपसे होनी हैं, और गलतियाँ आपको हों, अगर आपको ये चीज़ें याद आए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर ये मिस्टेक्स आप फील करें तो आप मुझे याद करना, फिर चैनल पे आना हमारे पे, ठीक है। तो ये गलतियाँ अगर हों तभी इस चीज़ को सोचना है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं गलतियाँ आपको बताने वाला हूँ, कॉमन मिस्टेक्स जो आप करने वाले हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स आप करेंगे, और जब करें तो आप मेरी बात पर बिलीव करना, तब तो आप हो सकता है मेरी बात पर बिलीव करेंगे कि उसने क्या बोला था, कि आप इस तरह की मिस्टेक्स करने वाले हैं, तो ये मिस्टेक्स आप करेंगे। लेकिन आपको रोकना है खुद को इन मिस्टेक्स को करने से। पहली मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक आप क्या करेंगे कि आप जैसे ही इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किताब में कुछ भी लिख रहा होगा, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपने 2 लाइनें पढ़ी, 3 लाइनें पढ़ी, 4 लाइनें पढ़ी, 5 लाइनें पढ़ी, और उसके बाद में आपका जो ब्रेन होगा, दिमाग होगा, ठीक है, जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हो, जिसमें आप इनपुट दे रहे हो, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, तो 4-5 लाइनें, 6 लाइनें जैसे ही आप पढ़ोगे, आपका दिमाग कहाँ ले जाएगा? आपको पीछे ले जाएगा, ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं जाके छोड़ देगा आपको। कितनी भी कोशिश करना आप पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे, 5-6 लाइन पर आप पहुंचेंगे, आपका ब्रेन आपको दोबारा से लौटा के पिछली जगह पर छोड़ देगा। यानी आप अगर 7th लाइन पर चल रहे हैं, आप 2nd पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या सोच रहा है कि पहले पैराग्राफ में कौन सा वर्ड आया था, ये सोच रहे हैं अपने दिमाग में, ये आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, आपका ब्रेन आपको मजबूर कर रहा है ये चीज़ सोचने के लिए। आप 2nd पैराग्राफ पे आ गए, मुंह से आप 2nd पैराग्राफ के वर्ड्स को बोल रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग पिछले पैराग्राफ पर घूम रहा है। ये आपको रोकना है, ठीक है। और इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है डिटर्मिनेशन बनानी है अपने दिमाग के अंदर, सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेन को पीछे नहीं ले जाना है, ठीक है। अब मैंने पेन की बात की तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी यही है, जब आप पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपके सामने बुक होगी, पेन, हाइलाइटर, या आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। अब हाइलाइटर वैसे चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, अगर आप नए पढ़ रहे हैं तो आप पूरी किताब ही हाईलाइट कर डालेंगे, क्योंकि आपके लिए तो सारी चीज़ें नहीं है। ये भी प्रॉब्लम होगी, आप हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे तो पूरी किताब रंग डालेंगे, आप रंग बिरंगी बना देंगे उस किताब को, मोर बना देंगे उस किताब को, ठीक है, कलरफुल बना देंगे पूरी किताब को, जिसमें कलर नहीं होंगे उस पूरी किताब को आप कलरफुल कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा छोड़ना है, कौन से फैक्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो हाईलाइट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पेंसिल रखना, एक सिंपल सी पेंसिल रखना, हाईलाइट करने का काम भी बताऊंगा कब करना है। तो एक पेंसिल रखनी है या पेन रखना है, वो पेन जो है आपको उस पर रंगना नहीं है, केवल जहाँ पढ़ रहे हैं आप उस हिसाब से आपको ऐसे करके कुछ लिख रहा है, ऐसे करके आप पढ़ते चले जा रहे हैं, और पेन भी आपके वर्ड्स के साथ में मूव कर रहा है। ये दूसरा तरीका, ठीक है। आप अब भी आपको लग रहा होगा कि ये क्या, कौन सा तरीका बता रहा है, ये क्या है, पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी कहानी चल रही है भैया, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसको फॉलो करना है वो फॉलो करो। इतनी गारंटी आज के टाइम में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, आदमी की तो गारंटी है नहीं, लेकिन ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 2 महीने बाद आप कमेंट करने इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको एडवांटेज होगा।
पहला तरीका है आपको पढ़ना है, आपका ब्रेन कितनी भी बार आपको पीछे लौटा के ले जाए, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आपको पीछे नहीं लौटना है। आप चाहे दिमाग में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पीछे नहीं लौटना है, आगे ही बढ़ते चले जाना है। पेन को लगातार वर्ड्स के साथ में रोटेट करते चले जाना है, मूव करते चले जाना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया, मतलब दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, पढ़ना कैसे है। पढ़ने के भी तरीके होते हैं। एक हम ऐसे करके बुक रख ली हमने सामने और मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा है और हम पढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें आप कौन सी कॉमन मिस्टेक करने वाले हैं कि जैसे ही आप ऐसे मन में, मतलब अपने दिमाग में सिर्फ पढ़ रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं आ रही, मन में पढ़ रहे हैं, अपने मन में पढ़ने का स्टार्ट करेंगे भैया, तो आप सेकंडों में, मतलब आपको 10 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे, पूरा पैराग्राफ आप पढ़ डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हमने पैराग्राफ पढ़ डाला। हम किसी पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं तो 10-15 सेकंड में आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक पेज। आप कभी इस चीज़ को यूज़ करके देखना, जैसे हम किसी बुक को सामने बैठ के पढ़ रहे हैं और मन में पढ़ रहे हैं, तो हमारा दिमाग इतनी जल्दी काम करता है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे हम पहली लाइन से स्टार्ट किए कब पेज के लास्ट में पहुँच गए, मतलब मिनट से पहले हम पेज के लास्ट में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में। कितनी सारी चीज़ें छूट गई। तो इसमें आप क्या है कि फैक्ट्स को याद नहीं रख पाएंगे। ये तरीका आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है एडवांटेज नहीं मिलेगा। यानी आपको क्या करना है, मन में नहीं पढ़ना है, अपने मन में नहीं पढ़ना है, चीज़ों को बोल के पढ़ना है, ठीक है। बोल के पढ़ेंगे तो आपका जो है सेंसेस जो है वो काम करेंगे, ठीक है। आपके ब्रेन में इनपुट जाएगा, आपके कानों के द्वारा आपके ब्रेन में इनपुट जाएगा। आप जो मुंह से बोलेंगे वो कानों से सुनेंगे, और मुंह से बोलेंगे कानों से सुनेंगे, ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये साइकोलॉजी है और ये जो है काम करने के बाद ही इसके बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। पहली चीज़ पीछे नहीं लौटना। दूसरी चीज़ पेन पेंसिल या हाइलाइटर अपने पास रखना है और जो जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं उसके नीचे हमको वो पेन मूव करते चले जाना है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन उन पेन और वर्ड्स के बीच में जो है हमारा कनेक्शन बनता रहे दिमाग का, कि हमारा पेन हमें किस चीज़ की ओर डिनोट कर रहा है, किस चीज़ की ओर हमें संकेत के रूप में बता रहा है। तीसरा है कि अपन को मन में नहीं पढ़ना है। मन में पढ़ने के बजाय हमें क्या करना है, हमको क्या करना है, मन में पढ़ने की बजाय रिकॉल करके पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, साउंड के रूप में पढ़ना है। तीसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। ये 3 तरीके हो गए। इस तरीके से आप 20 पेजेस पर डे पढ़ते चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई दी, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमको याद करना है, बिल्कुल दिमाग में सोच ही नहीं लानी है कि हमको याद करना है, हमको तो बस पढ़ना है भैया, ख़त्म करना है 20 पेज। आज की आफत है, इसको आफत को हमको सोने से पहले निपटा देना है। और इस तरह से आफतों को निपटाते जब आप 70 डेज ख़त्म करेंगे तो बुक आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी। बेशक उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, लेकिन आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी होगी। और जैसे ही बुक आपकी कंप्लीट होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भैया यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास किताबें, अगर मैं से नॉर्मली बोलूँ, आपकी अलमारी में बहुत सारी किताबें पड़ी होंगी। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं सबके लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट, बहुत सारी किताबें आपकी अलमारी में ढेर लग रहा होगा बुक्स का, लेकिन उन बुक में से आपने 30% बुक्स भी पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ी नहीं होंगी कभी। 4 पेज इसमें से पढ़ लिए, 4 उसमें से पढ़ लिए, 2 पेज इसमें से पढ़ लिए, कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करेगी। जैसे ही आपने पूरी बुक खत्म कर दी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इधर हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब एक बार बुक खत्म हो जाएगी, दूसरा काम, आफत को फिर स्टार्ट कर देना है हमको, उस आफत को फिर स्टार्ट कर देना है। इसी तरीके से ये वाली आफत जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, आपको 3 बार करनी है। एक बार फर्स्ट रीडिंग हो गई आपकी, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट रीडिंग खत्म करेंगे, आपको सेकंड रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। और सेकंड रीडिंग खत्म करने के बाद में आपको थर्ड रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, उसी बुक की, सेम बुक की, बुक चेंज नहीं करनी है, सेम बुक की थर्ड रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। पहली रीडिंग में हमको टाइम लगा था 70 डेज, ठीक है, 17 डेज लगा था। दूसरी रीडिंग जब आप करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं 17 से, बेशक 16 दिन आए, 17 से 18 दिन नहीं होंगे, अगर आपने कंटिन्यूटी बनाई रखा, आपने अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखी तो, ठीक है। 17 डेज, तो इसमें से ऑटोमेटिक डे रिड्यूस हो जाएंगे आपके, 13 या 14 डेज में आप उसको कवर कर देंगे। और जब थर्ड रीडिंग करेंगे तो आप उसको 10 दिन से कम समय में ही उसको कंप्लीट कर देंगे। और जब 3 रीडिंग होंगे तो आपके दिमाग की स्थिति क्या रहेगी अंदर बताऊं मैं। पहले आप पढ़ेंगे, पहली रीडिंग जब आप खत्म कर चुके होंगे, सोच के देखना, कुछ वर्ड आपके दिमाग में घूमेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। कभी औरंगजेब आएगा दिमाग में, ठीक, कभी अर्थव्यवस्था आएगी दिमाग में, कभी यजुर्वेद आएगा, कभी अथर्ववेद आएगा दिमाग में,
कभी विटामिन्स आएंगे दिमाग में, मतलब जो चीज़ें उसमें दे रखी हैं उसके एक एक वर्ड आपके दिमाग में घूमेंगे, लेकिन आप उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, संबंध नहीं बना पाएंगे, उसमें रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पहली रीडिंग के बाद में ये होगा। दूसरी रीडिंग के बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे दिमाग पर मैं बताऊं? दूसरी रीडिंग के बाद में आपके दिमाग पर ये वाला इफेक्ट पड़ेगा कि जो कुछ वर्ड आपके दिमाग में घूम रहे थे, ठीक है, ग्रहों की तरह ब्रह्मांड में जो चीज़ें घूम रही थी वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लग जाएंगी, एक दूसरे से रिलेशन बनाने लग जाएंगी। और तीसरी रीडिंग जैसे ही आप खत्म करेंगे, तीसरी रीडिंग जैसे ही आप खत्म करेंगे, आपको सेंटेंस याद आने लग जाएंगे, पूरे सेंटेंस याद आने लग जाएंगे। बेशक आपने ये सोच के काम किया कि हमको याद नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सेंटेंस याद आने लग जाएंगे, पूरे वाक्य आप याद रख पाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको 3 रीडिंग करनी है, 3 रीडिंग करनी है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है, अभी गाना ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है, कौन सा गाना याद है? आप बेसिक म्यूजिक पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 2, 4, 6 गाने याद होंगे। अभी पूछो लास्ट मूवी कौन सी देखी, तो पूरी स्टोरी बताता है कि स्टार्टिंग से लेकर के ये हुआ था, वो हुआ था, वो वहाँ चला गया, उसको उससे मोहब्बत हो गई, वो उसने उसको मार दिया। ये पूरी कहानी आप पूरी विजुअलाइज करके आप सब दूसरे को बिल्कुल हूबहू चीज़ों को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्या आप मूवी देखने गए थे तो आपने ये सोचा था कि मुझे इसको याद करके आना है, स्टोरी याद करने जा रहा हूँ भैया, मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ, स्टोरी याद करके आनी है। गाना सुनना हूँ, नहीं, गाना याद करना है मुझे, गाना सुनना बाद में याद करना है। आपको पता भी नहीं चला आपने स्टोरी देखी, याद हो गई। आपको पता भी नहीं चला आपने गाना सुना और आपको याद हो गया। पता जब चलता है कि जैसे हम किसी चीज़ को गा रहे हैं, गाना को गा रहे हैं, तो उसके वर्ड आपस में अपने आप कनेक्ट होने लग जाते हैं, हमको पता ही नहीं चला गाना कब याद हो गया। प्रार्थना होती है भैया, सुबह सुबह प्रार्थना सबने करी होगी स्कूल में, किसी को याद नहीं होती थी, लेकिन डेली उसको सुनते हैं तो क्लास का सबसे मंदबुद्धि बालक भी प्रार्थना बोलता है, उसको भी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कानों में डेली इनपुट जा रहा है। और ब्रेन जो है अपना बहुत ही शातिर आदमी है, ये आलसी है थोड़ा सा लेकिन बहुत चालाक है। ये मांगता है कि इनपुट मुझको बार बार दो, और जैसे जैसे ये समझने लग जाता है कि भैया इस चीज़ का इनपुट मेरे अंदर बार बार आ रहा है, तो ये समझने लग जाता है कि ये चीज़ें मुझे स्टोर करनी है। और आपने कोई चीज़ 10 साल पहले भी पढ़ी हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 साल पहले भी आपने कोई चीज़ पढ़ी हो, वो आपके दिमाग में स्टोर रहती है। इसके पीछे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि स्टोर कैसे रहती है। आपने मान लो 10 साल पहले किसी चीज़ को पढ़ा और 10 साल से आपने उस चीज़ को देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन 10 साल बाद भी वो वर्ड, वो चीज़, वो बात, वो फैक्ट आपके दिमाग में स्टोर रहता है। और वो सामने कब आता है? समय होने पर सामने आता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले आप इस फॉर्मूले को, जो यहाँ पे दिख रहा है, इस फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, इस फॉर्मूले को अपने लाइफ में उतार के देखिए। अगर इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं बता रहा हूँ इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए, इसको अप्लाई करके देखिए। कितने दिन हैं यार, आप महीनों खराब कर देते हैं, 6 महीने पहले आप खराब करके आ रहे हैं। आपको क्या करना है, 1-2 महीने तो देने, और 2 महीने में आपको कोई जुआ खेलना तो सिखा नहीं रहा हूँ, 2 महीने में आपको कुछ शराब पीना तो सिखा नहीं रहा हूँ। कुछ अच्छी चीज़ है, याद ही होगा हमको, हम पढ़ने के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आप 1 से 2 महीने इसको फॉलो कीजिए। 1 से 2 महीने फॉलो करने के बाद में मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप ये बुक छोड़ देंगे और आप बोलेंगे मुझे और बुक चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक इतना मजबूत हो चुका होगा, आपका बेसिक लेवल इतना अच्छा हो चुका होगा, इतना बढ़ चुका होगा कि आप इन किताबों से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। आप नई किताबें खरीद के लाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ऐसा लगने लगेगा मुझे अब नई चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ें जाननी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।